छोटा सवाल हमें नजर आया, Saldia, a country in Asia, does not allow import of automobiles as a national policy. इनकी पॉलिसी है कि ये ऑटोमोबाइल इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं देते. इट इज नो कंसिडरिंग टू डिसॉल्व दिस पॉलिसी. इस वक्त वो इस पॉलिसी को खत्म करना चाहें. अच्छा, discuss the impact of allowing the import of automobile on each of quarter 5 competitive forces on Saldia's automotive industry. Your answer should also clearly mention whether the change policy would strengthen or weaken each of these forces. अब क्या हुआ, इस वक्त बेसिकली हम पास पेपर के जो सवाल देख रहे हैं वो इसलिए नहीं देख रहे कि ये सवाल पकड़ के हम सॉल्व करने लगे हैं. हम इसलिए देख रहे हैं कि सवाल को अटेम्प्ट करते हुए हमने चीजों को किस तरह से करना है. तो टेक्निकली उन्होंने जो सवाल आपसे पूछा है, एक मुल्क है जिसके अंदर वो इंपोर्ट नहीं करते थे ऑटोमोबाइल की, इनकी पॉलिसी थी. अब वो सोच रहे हैं कि इस पॉलिसी को खत्म कर दें. आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ पोर्टर की 5 फोर्सेस पे क्या इंपैक्ट आएगा. अब सवाल में लिखना कितना है, क्या हमने ये बताना है कि 5 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स डिस्टर्ब हुई है, या हमने पांचों फोर्सेस के बारे में बताना है. सवाल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अलाउइंग द इंपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन ईच ऑफ द पोर्टर 5 कंपेटिटिव फोर्सेस. पोर्टर की कंपेटिटिव फोर्सेस में जो 5 बातें हैं, पांचों के अंदर आपने इसका इम्पैक्ट डिस्कस करना है. नंबर 1. नंबर 2, your answer should also clearly mention whether the change policy will strengthen or weaken each of these forces. उन्होंने कहा जब आप इम्पैक्ट बता रहे हो तो आपने ये एक्सप्रेसली बताना है कि ये उसको स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा. इसका मतलब सवाल की 3 रिक्वायरमेंट है. नंबर 1, मैंने पांचों की हेडिंग्स देनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 5 फोर्सेस के ऊपर इम्पैक्ट बताया. मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी एक पूरा मॉडल पूछा जाए कि इस मॉडल को सिनेरियो के साथ रिलेट करो, तो सबसे पहले तो आपने उसकी हेडिंग्स दे दें. फिर सवाल अगर कहे तो उस मॉडल को एक्सप्लेन करना है. इस सवाल ने ये नहीं कहा कि वो वाला मॉडल एक्सप्लेन करो. उन्होंने कहा इस पॉलिसी का उन 5 पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए कि आपने 5 हेडिंग्स दी, पोर्टर की पांचों फोर्सेस लिखी, और दरमियान में कोई फर्ज करें 8 नंबर का सवाल है, 5 अगर एरियाज हैं तो मैं सेफली सोच सकता हूँ कि 2 नंबर से ऊपर कोई एरिया नहीं होगा. तो मैंने हेडिंग लिखी, हेडिंग के नीचे 5-6 लाइंस खाली छोड़ दी. अगली हेडिंग लिखी, 5-6 लाइंस खाली छोड़ दी. अगली हेडिंग लिखी, 5-6 लाइंस खाली छोड़ दी. 5 हेडिंग लिखी और सबके नीचे 5-5, 6-6 लाइनें छोड़ दी. पहला स्टेप पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 हेडिंग दे दी. अब जो मुझे जितना समझ आता जा रहा है मैंने उसको लिखना है कि ये वाले पे ये इंपैक्ट होगा, ये इंपैक्ट होगा. और चूंकि उन्होंने खासतौर पे कहा है कि आंसर शुड आल्सो क्लियरली मेंशन करो कि ये स्ट्रेंथ करेगा या वीक करेगा. तो रादर देन मैं अपनी इंग्लिश में कवर करूं, मैं हमेशा एक आखिरी लाइन, उन पांचों में आखिरी लाइन मैं रख लूं, तो उस आखिरी लाइन में मैं अपना फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा कि ये स्ट्रेंथन करेगा या ये वीकन करेगा उसे. तो इससे क्या होगा कि इससे मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और मैं बता सकूंगा. पोर्टर की पांचों फोर्सेस में कंपटीशन को सोचना है. फिर देखना है कि इससे जो सप्लायर्स उनकी बार्गेनिंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो कंज्यूमर्स उनकी बार्गेनिंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो मतलब कस्टमर वगैरह की होती है. फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल लेवल पे जो इससे सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके ऊपर क्या मामला होगा, फलाना पे क्या मामला होगा. तो टेक्निकली इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि मकसद ये नहीं है कि हम इसके सोल्यूशन पे बात करें. ऑब्वियसली वो सोल्यूशन आपको सजेस्टेड सोल्यूशन में मिल जाता है. मैं इसकी प्रेजेंटेशन पे बात करने लगा हूं. तो प्रेजेंटेशन क्या बनी, 5 हेडिंग्स दे दी. नंबर 2, उनके नीचे 2-2, 3-3 लाइनों में लिख लिया इस सवाल में से कि हाँ भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा. एक लाइन छोड़ ली एंड पे जिसमें लिख दिया कि ये स्ट्रेंथ करेगा या वीक करेगा. अब अगर इसको देखें कि इन्होंने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है, जस्ट फॉर सजेस्टेड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि उसको कभी भी हमने बेंचमार्क नहीं करना होता, जस्ट एक आइडिया के तौर पे हम देख रहे होते हैं उसे. इन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट ऑफ Saldia's allowing import फलाना 5 फोर्सेस, पांचों की हेडिंग दे दी. थ्रेट फ्रॉम फलाना, थ्रेट ऑफ दिस. और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने बताना है और एंड पे एक लाइन लिख देनी है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू में लिख दिया इट विल बी स्ट्रेंथन, इट विल बी वीकेंड, इट विल बी स्ट्रेंथन, इट विल बी स्ट्रेंथ, इट विल बी स्ट्रेंथन. तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप एंड पे एक्सप्रेसली एक लाइन लिख दो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जुमला है वो शुरू ही उस लाइन से किया. तो टेक्निकली 2 चीजें कवर हो गई, हेडिंग कवर हो गई और फिर ये वाली बात कि वो स्ट्रेंथ करेगा या वीक करेगा. मैंने आपसे कहा आप एंड पे लाइन दे दें, इन्होंने शुरू में दे दी. बात यही है कि बस उसको प्रेजेंट करना है, सवाल में दिखना चाहिए. और देन फिर उन्होंने छोटा छोटा सा बता दिया कि देखिए जी थ्रेट फ्रॉम प्रोटेक्शन एंट्रेंट, जो वो थ्रेट होता है एंट्री का,
उन्होंने कहा जी एक्सेस हो जाएगी फॉरेन ऑटोमेकर्स को कि वो आपकी मार्केट में एंटर हो जाए। बाहर वालों को जब ये मौका मिल गया कि जी आप अपने मुल्क में ऑटोमोबाइल को इंपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर बाहर के लोग भी, बाहर के जो सप्लायर्स हैं, बाहर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटोमोबाइल के, वो आपके मुल्क में घुसने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मतलब ये तो एक बात की बात है कि हम इसको सोचें कि इसका पांचों फोर्सेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त जो हमारी डिस्कशन है दैट इज अबाउट प्रेजेंटिंग दिस, कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो वो हमने देखा कि हेडिंग्स और वो सारी चीजें। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा 0.25 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग ईच कंपेटिटिव फोर्स अप टू 2.25। टोटल मार्क्स रखे उन्होंने आधे, यानी कि हेडिंग्स के टोटल मिला के उन्होंने आधा नंबर रखा। 0.5 मार्क फॉर स्टेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईच कंपेटिटिव और 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट। यानी कि उन्होंने कहा कि एक एक नंबर पांचों का जो इम्पैक्ट है वो बताने का है, आधा आधा नंबर ये बताने का कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और टोटल है मिला के आधे नंबर की हेडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 8 नंबर में से 3 नंबर तो उन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के रखे कि आप हेडिंग दें और आप स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएं जो हमने खासतौर पे मांगी है, और जो लॉजिक देनी है उसके 5 नंबर रखे हैं। इसका मतलब है कि आईक्यूब अगर सवाल में फरमाइश कर रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो वाली चीजें उस तरह से तोड़ के उस पैटर्न में दें ताकि आईक्यूब को उसके जो सारे मसाले हैं वो पूरे नजर आ जाए। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। हमारे जो एग्जामिनर कमेंट है वो देख लेते हैं। Examinees wasted time in offering general explanation of numerous factors that could result in strengthen or weaken the competitive force। उन्होंने कहा बच्चे बस यही बताते रहे कि ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग कब होती है, वीक कब होती है। हमने ये नहीं मांगा था, हमने तो सिचुएशन में से मांगा था। Many examinees assume that imported automobiles are substitute of locally manufactured automobiles। बहुत सारे बच्चों ने खुद ही से assume कर लिया कि उसके सब्स्टिट्यूट होंगे। आईक्यूब को ये बात अच्छी नहीं लगी, हालांकि सवाल में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं थी और बच्चे assume कर सकते थे। Examiner also assume that supplier as of sellers of automobile rather than supplier to seller of these। ठीक है जी, उन्होंने कहा बच्चों को ये नहीं समझ आता कि सप्लायर कौन है, सेलर कौन है, कस्टमर कौन है, उसमें बच्चों ने कंफ्यूज किया।